भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह व वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट जिले में कोनाईपल्ली वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। केसीआर के मंदिर पहुंचने पर हरीश राव ने उनका इस्तकबाल किया। केसीआर ने मंदिर का तफसीली मुआयना किया। बाद अज़ां स्वामी की मौजूदगी में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। वाज़ेह है कि केसीआर इंतखाबात में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के मौके पर इसी मंदिर में पूजा का एहतमाम करते हैं। वो 9 नवंबर को गजवेल और कामारेड्डी दोनों हलकों से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर आईटी केटीआर ने कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो फॉक्सकॉन कंपनी को बेंगलुरु मुंतकिल करने के लिए साजिश कर रहे हैं। वजीर केटीआर ने हैदराबाद के जल विहार में मुनक्किद तेलंगाना लॉयर्स एसोसिएशन के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन कंपनी रंगारेड्डी जिले के कुंगरा कोलन में जेर तामीर है और आइंदा साल अप्रैल या मई के महीने में कंपनी का आगाज हो जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने 25 अक्टूबर को फॉक्सकॉन कंपनी को एक मकतूब रवाना करते हुए कंपनी को हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल करने की ख्वाहिश की है। केटीआर ने डीके शिवकुमार के इस इक़दाम पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि वो कंपनियों को हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल करने की साजिशें रच रहे हैं। आईटी मिनिस्टर ने खदशा जाहिर किया है कि अगर कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आ गई तो रियासत की तमाम सनअतों को कर्नाटक मुंतकिल कर दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस हुकूमत मुसलसिल तीसरी मरतबा तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने जा रही है, क्योंकि किसी भी पार्टी में बीआरएस का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने मेदक जिले के हल्का असम्बली नरसापुर में एक अक़लियती पार्टी मीटिंग को मुखातिब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत तीसरी मरतबा हुकूमत बनाने जा रही है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का मुकाबला करने के लिए किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है और बीआरएस के तीसरी मरतबा इख्तिदार में आते ही हुकूमत अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम दोस्त और सेक्युलर हुकूमत है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का न सिर्फ एहतराम किया जाता है बल्कि उन्हें तरक्की के यकसा मौक़े भी फराहम किए जाते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से तेलंगाना के अक़लियती बरादरान काफ़ी खुश है, क्योंकि जो तरक्की उन्हें 65 सालों में मैसर नहीं आई थी वो पिछले 9 सालों में उन्हें हासिल हो गई है। उन्होंने अपने खिताब में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, मुफ्त पीने का पानी, 24 घंटे मियारी बिजली, केसीआर किट, रईतु बंधु, रईतु बीमा, दलित बंधु व दीगर स्कीमात का तफसीली जिक्र किया। आखिर में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पाई जाने वाली स्कीमात मुल्क भर में कहीं भी नाफिजुल अमल नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में जदीद स्कीमात को रूबे अमल लाया है, जिसकी वजह से रियासत को तरक्की हासिल हुई है। होम मिनिस्टर ने पार्टी उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की सादगी और अवामी खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि वो बेहतरीन कायदा है जो हमेशा अवाम के दरमियान रहती हैं और अवामी मसाइल को हल करती नजर आती हैं। उन्होंने अवाम को कार के निशान पर वोट देने और बीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। अवाम ने भी जोश का मुजाहरा करते हुए मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इस इजलास में रुकन असम्बली सी मदन रेड्डी, नामजद एमएलए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, रुकन कानूसाज कौंसिल वेंकट राम रेड्डी, पार्टी के सीनियर कायदीन मोहम्मद अब्दुल बासित, मिराज खान, देवेंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफ्द ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव से मुलाकात की।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वक्त ने KT रामाराव से मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना के अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ मुतालिबात पर मुश्तमिल तफसीलात पेश की। फोरम के अरकान ने शख्सी तौर पर KTR को मुतालिबात से वाकिफ भी करवाया। KT रामाराव ने BRS पार्टी की जानिब से वफ्द को यकीन दहानी करवाई है कि जब BRS पार्टी नई हुकूमत तश्कील देगी तो नुमाइंदगी में पेश किए गए मुतालिबात पर अमल आवारी की जाएगी। इजलास के अख्तिताम पर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति की तायद करने का ऐलान किया है और तमाम अक़लियतों से दरख्वास्त की है कि वो BRS पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। आपको ये भी बता दें कि फोरम ने पहले ही कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 30 नवंबर को मुनक़्क़िद शुदनी असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र नामपल्ली असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 नवंबर यानी जुमा को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और हफ्ते को उन्होंने नामपल्ली असम्बली हल्के से इंतखाबी मुहिम शुरू की। हैदराबाद MP ने नामपल्ली असम्बली हल्के के अहमदनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों और दुकानदारों से मुलाकात करते हुए नामपल्ली हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन को वोट देने की अपील की। इस दौरान सदर मजलिस और MLA उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन का वालहाना इस्तकबाल किया गया और आवाम ने मजलिस को ही वोट देने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर माजिद हुसैन के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन, कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसी तादाद भी उनके हमरा मौजूद थी। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने उप्पुगुड़ा डिवीजन में पदयात्रा की। AIMIM की रियासती असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के के उप्पुगुड़ा डिवीजन में यूसुफैन कॉलोनी मेरिडियन होटल से पदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को वोट देने की अपील की। दरियासना अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक कॉर्नर मीटिंग को भी मुखातिब किया और मजलिस की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए उम्मीद जताई है कि अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देगी और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएगी। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात को शफाफ तौर से मुनाकिद करने में जुटे पुलिस और इंतखाबी अमले ने रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के गाड़ियों की तलाशी ली। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनाकिद होने जा रहे हैं। इस खुसूस में पुलिस और इंतखाबी अमला दोनों मुतहरिक हैं और वोटरों को रागिब करने के लिए रकम या फिर किसी भी अशिया की तकसीम को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करते नजर आ रहे हैं। हफ्ते को ओहदेदारों ने नरसापुर चेक पोस्ट पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के काफिले में शामिल गाड़ियों को रोक दिया और तमाम गाड़ियों की तलाशी ली। मुलुगु जिले से हैदराबाद आने वाली रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ की गाड़ी की इंतखाबी अमले और पुलिस ओहदेदारों ने तलाशी ली। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ मुलुगु जिले का दौरा करने के बाद हफ्ते को शहर हैदराबाद लौट रही थी कि पुलिस और इंतखाबी अमले ने जंगालापल्ली के करीब उनके काफिले को रोक दिया और गाड़ियों की तलाशी ली। मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से और इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए ओहदेदारों के साथ भरपूर ताउन किया और गाड़ी से
बाहर निकल गई। तलाशी मुकम्मल होने तक वो गाड़ी के बाहर ही इंतजार करती नजर आई। बाद अज़ां हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। बांसवाड़ा बीआरएस उम्मीदवार व स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल जुमा की सुबह 11 बजे से शुरू हो चुका है। कागजात नामजदगी 10 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में रिटर्निंग ऑफिस जाकर अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। वाज़ेह है कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साल 1994 से इंतखाबात लड़ रहे हैं और सिर्फ एक बार उन्हें शिकस्त मिली है। माबाकी इंतखाबात में उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। असेंबली स्पीकर ने तीसरी मर्तबा भी बीआरएस के इख्तिदार में आने का इदा किया है। टीडीपी एससी सेल के सदर एमएस राजू और साबिक एमएलए टी सोमयाला ने एनटीआर जिले में एक दलित नौजवान पर हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक एनटीआर जिले के कंची कचरला में दलित नौजवान श्याम कुमार पर हमले का वाकया पेश आया है। टीडीपी लीडर्स ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। दरअसल टीडीपी एससी सेल के सदर एमएस राजू और साबिक एमएलए टी सोमयाला की क़यादत में नाराज कायदीन ने पेरुकलापाडू चौराहे पर शदीद एहतजाज करते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सड़क पर एहतजाज के सबब वहां गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। टीडीपी लीडर्स के शदीद एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने तमाम को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गोशामहल बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह ने एबिट्स के रिटर्निंग दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए पर्चा नामजदगी के इदखाल का 3 नवंबर से आगाज हो गया है। गोशामहल हल्के के बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह ने धूलपेट के आकाशपुरी मंदिर में पूजा का एहतमाम किया। बाद अज़ां अपने हामियों के हमरा एक मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में एबिट्स के रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने सीएम केसीआर पर न सिर्फ रियासत की अवाम बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। आरएस प्रवीण कुमार ने बीएसपी के दफ्तर वाक़या लकड़ी का पुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि साल 2018 के इंतखाबात में गजवेल से इंतखाब लड़ने वाले केसीआर ने अपने हलफनामे में गैर मनखुला जायदादों की तफसीलात का इंकिशाफ नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो उसे कबूल नहीं किया जाता, तो फिर केसीआर की कागजात नामजदगी को किस तरह कबूल किया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि क़वानीन के खिलाफ काम करने पर केसीआर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें इस बार इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने 2023 असेंबली इंतखाबात के लिए एमएलए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त का ऐलान किया है। 25 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। तेलंगाना बीएसपी सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की। वाज़ेह है कि बीएसपी 2 फहरिस्तें पहले ही जारी कर चुकी है और अब तक 63 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी जा चुकी है। बीएसपी ने तीसरी फहरिस्त में 4 मुसलमान उम्मीदवारों को भी शामिल किया है। मोहम्मद लामरा अहमद खुतबुल्लापुर से, सदर सूफी उलमा कौंसल मौलाना हकीम सूफी
खैरुद्दीन खादरी गोशा महल असम्बली हलके से, मोहम्मद अलाउद्दीन पटेल नारायण खेड़ से और प्रोफेसर अनवर खान अंबरपेट से असम्बली इंतखाबात लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीएसपी क़यादत ने पहली फहरिस्त में प्रोफेसर अनवर खान को राजेंद्र नगर हलके से नामजद किया था, ताहम उनका हलका तब्दील करते हुए उन्हें अंबरपेट से मैदान में उतारने का फैसला किया है। बीएसपी तेलंगाना सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी को पार्टी दफ्तर में मदु करते हुए उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया और गोशा महल हलके से टिकट सौंपा। वाज़ेह है कि बीएसपी ने कुल 5 मुसलमान उम्मीदवारों को नामजद किया है, जिनमें मोहम्मद लामरा अहमद, मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी, प्रोफेसर अनवर खान, मोहम्मद अलाउद्दीन पटेल और मौलाना शफी मसूदी शामिल है। मौलाना शफी मसूदी का नाम पहली फहरिस्त में ही जारी किया गया था। वो नामपल्ली हलके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बीएसपी रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार और नायब सदर डी दयानंद राव ने टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार असम्बली हल्के के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने एमएलए मुमताज़ अहमद खान से मुलाकात की। एआईएमआईएम ने हल्का असम्बली चारमीनार से मुमताज़ अहमद खान के बजाय मीर जुल्फ़िकार अली को मैदान में उतारा है। मीर जुल्फ़िकार अली ने हफ्ते को एमएलए मुमताज़ अहमद खान की रिहाइश का जाकर उनसे मुलाकात की। पार्टी क़यादत के फैसले को कबूल करते हुए मीर जुल्फ़िकार अली के इंतखाबात लड़ने की राहें हमवार करने वाले मुमताज़ अहमद खान ने मीर जुल्फ़िकार अली का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चारमीनार एमएलए उम्मीदवार ने मुमताज़ अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुमताज़ अहमद खान ने हल्का चारमीनार से मीर जुल्फ़िकार अली की शानदार कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी मुहिम में भरपूर ताउन करने का वादा किया। कांग्रेस पार्टी के मंथनी उम्मीदवार श्रीधर बाबू और खम्मम उम्मीदवार टी नागेश्वर राव ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के इदखाल का आगाज 3 नवंबर से हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के मंथनी उम्मीदवार श्रीधर बाबू ने अपने हामियों के हमरा पेदापल्ली जिले में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने कागजात जमा करवाए। दूसरी जानिब बीआरएस से मुस्तफी होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले तुमला नागेश्वर राव ने भी खम्मम हल्के से अपने हामियों के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान उम्मीदवार कौसा मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से 30 नवंबर को पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। एआईएमआईएम ने 6 असम्बली हलकों से उम्मीदवारों को नामजद कर दिया है। कारवान एमएलए कौसा मोहिउद्दीन तीसरी मरतबा कारवान के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किए गए। गुज़िश्ता रोज उन्हें नामजद करने के बाद उन्होंने आज से मुताल्लिका हल्के में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कौसा मोहिउद्दीन ने कई इलाकों में पैदल दौरा किया, लोगों से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करें और मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर हमेशा की तरह इस बार भी मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान ने हिस्सा लिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने पंजाकुटा पुलिस हदूद में एक तालिब इल्म पर मुहलिक हथियारों से हमले की वारदात पर शरहदाबाद पुलिस कमिश्नर और पंजाकुटा पुलिस से हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तफसीलात के मुताबिक 21 साला सैयद हाशमन तलहा पर, जो कि अमजद अली खान कॉलेज में BBA की तालीम हासिल कर रहे हैं,
बाद नमाज जुमा उसी कॉलेज के तालिब इल्मों ने मुहलिक हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी तालिब इल्म को इलाज के लिए निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। MBT रहनुमा अमजदुल्ला खान खालिद ने एक्स पर इस वाक़े की इतला दी है और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए उनसे दरख्वास्त की है कि वो इस मामले का नोट लेकर पंजागुट्टा पुलिस को हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी करें। खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र ने असम्बली इंतखाबात के खुसूस में वेंकटेश्वर कॉलोनी डिवीजन में एक इजलास मुनक़िद किया। 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने के लिए MLA दानम नागेंद्र की क़यादत में इजलास मुनक़िद करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनान को जरूरी हिदायतें जारी करने का सिलसिला जारी है। दानम नागेंद्र ने लेक व्यू बंजारा फंक्शन हॉल में एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें साबिक़ कॉर्पोरेटर M कविता रेड्डी, वेंकटेश्वर कॉलोनी डिवीजन के BRS सदर रामुलू चौहान, पार्टी के कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दानम नागेंद्र ने पार्टी कैडर को इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और BRS को कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से ग्रेजुएशन डे मनाया गया। फॉर्म D और फॉर्म DPB में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को असनादात दिए गए। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी वाक़े मलकपेट का कॉन्वोकेशन कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया गया। रोजनामा सियासत के एडिटर इन चीफ आमिर अली खान ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दरियासना आमिर अली खान के हाथों फॉर्म D और फॉर्म DPB में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को असनादात से नवाजा गया। इस मौके पर शिरकत करने वाले मेहमानों ने तलबा से मुखातिब होते हुए उन्हें अपने ज़रीन मशवरों से नवाजा। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी का इंतज़ामिया, तलबा के अलावा तदरीसी और गैर तदरीसी अमला व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। समीउल्लाह खान, ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट मेस्को एजुकेशनल सोसाइटी और कन्वीनर मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी का कॉन्वोकेशन फंक्शन प्रोग्राम है, जिसमें फॉर्म D और फॉर्म PB के जो स्टूडेंट्स कामयाब हुए उन लोगों की डिग्री के लिए आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। यहाँ का रिज़ल्ट ये फॉर्म D और फॉर्म DPB का 100% रिज़ल्ट है, जो ना सिर्फ कॉलेज की हिस्ट्री में पहली बार है बल्कि जैसे यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का पहला रिज़ल्ट है। ये कैंडिडेट्स कॉलेज में PhD और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की ज़ेर निगरानी तालीम हासिल करते हैं और ये कोर्स 6 इयर्स प्रोग्राम का है। इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस उस्मानिया हॉस्पिटल में होती है और नीलोफर हॉस्पिटल में दी जाती है। आज ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जनाब आमिर अली ख़ान साहब, चीफ एडिटर सियासत के मौजूद होने वाले थे, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं आ सके। आज ये प्रोग्राम में डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली साहब ऑनररी प्रेसिडेंट है और ऑनररी सेक्रेटरी डॉक्टर शाहीन कौसर मैडम है, ऑनररी ट्रेजरर डॉक्टर नईम खान साहब मौजूद है और प्रिंसिपल डॉक्टर शास्त्री मौजूद है। इस प्रोग्राम में तकरीबन पेरेंट्स सारे बच्चों के आए हैं, वो अपनी खुशी का इजहार किए हैं और ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए अपना जॉब देखेंगे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जो सो इंडिया से आगे सारे कंट्रीज़ में, फॉरेन, ईस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी तक के जितने भी बैच निकले हैं ये सारे बच्चे हिंदुस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी तरीके से सेटल्ड है। मेस्को का मुकाम हिंदुस्तान के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस में माना जाता है, इसलिए कि यहाँ के लैब पूरे हाई टेक और जो सो रिसर्च ओरिएंटेड लैब्स हैं।
कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर तेलंगाना कारकुन चिन्नागौड़ पर हमले का वाकया पेश आया। मुतासिरा शख्स ने एमएलए सुधीर रेड्डी के हामियों पर उन पर हमला करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के साबिक एमपी और कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर मधु गौड़ याशकी की मौजूदगी में चिन्नागौड़ ने 3 नवंबर को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। कांग्रेस में शामिल होने पर आज सुबह उन पर हमला किया गया। चिन्नागौड़ ने इल्जाम लगाया है कि सुधीर रेड्डी के पैरोकारों ने उन पर हमला किया है। जख्मी शख्स ने चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। फलकनुमा पुलिस हदूद में एक 18 साल नौजवान ने अपने मकान में खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया फलकनुमा पुलिस हदूद के मेरिडियन होटल के करीब पेश आया। 18 साल नौजवान मुजीब बिन महमूद ने अपने मकान में फांसी ले ली। अफराद खानदान ने नौजवान के कत्ल के लिए एक खातून को जिम्मेदार ठहराया है। नवाब साहब कुंटा डिवीजन के AIMIM कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मुतासिरा खानदान को AIMIM की जानिब से भरपूर ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने नौजवान के इस इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया और वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोनुमा होने से रोका जा सके। आसिफाबाद रुकने असम्बली आताराम सक्कू और आसिफाबाद के BRS उम्मीदवार कोवा लक्ष्मी ने आसिफाबाद जिला मरकज में नौ तामीरशुदा रिलायंस ट्रेंड्स शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। नौ तामीरशुदा रिलायंस ट्रेंड्स मॉल आसिफाबाद के बी चौक में कायम किया गया है। मॉल की इफ्तिताही तकरीब में MLA आताराम सक्कू और आसिफाबाद की BRS उम्मीदवार कोवा लक्ष्मी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शमा रोशन करते हुए मॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। सीनियर वकील रजी हैदर और उनके बेटों परवेज हैदर, एजाज हैदर और शहबाज हैदर की जानिब से इफ्तिताही तकरीब का शानदार पैमाने पर नज़्म किया गया था। आसिफाबाद MLA और MLA उम्मीदवार ने अवाम को रिलायंस ट्रेंड्स शॉपिंग मॉल से खरीदारी करने का मशवरा दिया है। इस इफ्तिताही तकरीब में ZPTC A नागेश्वर राव, सिंगल विंडो चेयरमैन अली बिन अहमद, MPP मलिक अर्जुन यादव, मिली समाजी सियासी तंजीमों से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इसराइली फौज के गाजा में एक स्कूल पर बमबारी के नतीजे में 20 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। गाजा में वजारत सेहत के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि इसराइली फौजियों ने अल-फखोरी स्कूल पर बम बरसाए, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि अल-फखोरी स्कूल जबालिया कैंप के मगरबी हिस्से में हजारों बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह था। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत में दिन ब दिन शिद्दत आने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सहवनी फोर्सेस ने गाजा में अस्पतालों, एम्बुलेंस और हत्ता के स्कूलों पर भी बमबारी की, जिसमें सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।